वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप। और बहुत टाइम से, सदियों से इसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है कि कौन बेहतर है। कौन बेहतर है। आज हम उसकी डिटेल कंपैरिजन करेंगे यस, कि कि एक्चुअल में दोनों में से कौन बेहतर है। कौन दोनों में बेहतर है और कौन सा। हालांकि दोनों के बारे में हम बताएंगे। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। अब भाई वो देखो कि अगर हम लोग रिपेयरेबिलिटी की बात करें तो भाई डेस्कटॉप। यस, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। खोला, सामने के दो स्क्रू खोलें, आप सारे कंपोनेंट आप छू सकते हो, उन्हें एक्सेस कर सकते हो, जब चाहे रिप्लेस कर दो या चेंज कर दो। लेकिन लैपटॉप के साथ आपको एक टेक्नीशियन की, प्रॉपर टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी जो उसे खोलना जाने। हाँ, आपको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जो लैपटॉप, स्पेशली लैपटॉप ही वो बनाता हो। यस, एक प्रॉपर टेक्नीशियन की गाइडेंस आपको चाहिए होगी। और डेस्कटॉप में आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, आप अपने से भी सारे फिजिकल यस, पार्ट्स देख सकते हो। और लैपटॉप अगर में यस, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। अगेन कहने की ज़रूरत नहीं है, डेस्कटॉप बेस्ट है, क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप लेने जाओगे तो आपके पास चॉइस होती है कि मैं इस कंपनी का महंगा कंपोनेंट लगाऊंगा, इस कंपनी का सस्ता मतलब कंपोनेंट डेस्कटॉप लगाऊंगा। के साथ आपके साथ एक कह सकते हो कि आपके साथ एक थोड़ी सी प्रिविलेज ये होती है कि आप अपने मन से कोई भी पार्ट चूज कर सकते हो, पार्ट चूज कर सकते हो। अपने पूरी बजट चॉइस होती है आपके पास, लिमिटलेस चॉइसेस आप होती हैं। लिमिट लेस होते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से पार्ट्स लगवा सकते हो। यस, बट लैपटॉप के साथ ऐसा कुछ नहीं यस, होता। जो आपको कंपनी ने पकड़ा दिया उसको आपको उसी के साथ रहना आपको उसी पड़ेगा, के साथ रहना पड़ेगा। भले आपकी उसमें कोई चॉइस नहीं होगी। हम्म। और अगर हम बात करें इसी के साथ दूसरे पॉइंट, अगले पॉइंट की, तो वो है अपग्रेडेबिलिटी। यस, अपग्रेडेबिलिटी, जो कि आप डेस्कटॉप के साथ ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। और जब चाहे कर सकते हो। जब चाहे तब कर सकते हो। लैपटॉप के साथ अपग्रेडेबिलिटी की सिर्फ एक चांस है। क्या आप उसके रैम हाँ, मतलब थोड़ा बढ़ा सकते हो, और बैटरी तो या हार्ड बैकअप। डिस्क की जगह एसएसडी लगा सकते हो। बस। इवन आजकल के जो इतने नए लैपटॉप और उनमें नाटक देख रहे हो कि उनमें रैम, एसएसडी, जो स्टोरेज सब सोल्डेड है मदरबोर्ड में, तो रिपेयर का तो कोई चांस ही रिपेयर नहीं का है। चांस नहीं, आपको पूरा रिपेयर, पूरा अपग्रेड लैपटॉप, का, रिपेयर का भी कोई चांस नहीं रह गया। आपको पूरा लैपटॉप ही चेंज करके दूसरा लेना मदरबोर्ड में, पड़ेगा। हाँ वही, अगर आपका रैम मदरबोर्ड में सोल्डेड है तो आपका रैम खराब हो, पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा आपको। लेकिन डेस्कटॉप के साथ फिलहाल ऐसी कोई नाटक नहीं है, या कोई भी ऐसी कह सकते हो कि यस, इनकन्वीनियंस, फालतू की चीज़ नहीं है। फालतू की चीज़ नहीं है। और आप उसको, मतलब आपने ज़िंदगी में एक बार डेस्कटॉप ले लिया, आप उसको अब टाइम टू टाइम उसको आप मतलब उसको अपना अपग्रेड पार्ट्स, कराते यस, रहें। हाँ, तो जो आपने आज लिया है, हो सकता है कि मे भी आने वाले 7-8 सालों में भी वो चलता रहे, यस। कंटिन्यूसली और चलता अगर रहे। खराब भी हो गया तो आप आराम से उसको चेंज करके लगा सकते हो, टेक्नीशियन तक की जरूरत नहीं है नहीं, आपको। आप शॉप पे ले जाइए, उसको आराम से कहिए सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हम्म। और अगला जो आता है पोर्टेबिलिटी, जो शायद यस, जिसके लिए लैपटॉप का जन्म हुआ है। जिसके लिए लैपटॉप को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, पोर्टेबिलिटी लैपटॉप के साथ ये है कि आप लैपटॉप को ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं भी लेके जा सकते हो। यस, एक बैग में अपना रखा चल दिया। आप मान लो छुट्टी के लिए गए हो अपने वेकेशन पे फैमिली के साथ, बॉस ने बोले प्रेजेंटेशन बनाओ, बना के भेजो, तो उसके लिए अपना डेस्कटॉप लेके थोड़ा ना घसीट के ले जाओगे आप। और फ़ोन में प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, यस, क्योंकि हालांकि देखो प्रॉब्लम इसलिए होगी आपके फ़ोन कमज़ोर हैं, आजकल के फ़ोन कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट हो गए, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम होगी उस छोटी सी स्क्रीन पे, आपको फील नहीं मिल पाएगी करने की। भले कुछ लोग कहेंगे कि स्क्रीन, मैंने भाई 6.5 इंच की स्क्रीन एटलीस्ट प्रेजेंटेशन बनाने लेकिन के फिर लिए भी वो 6.5 इंच है ना। ये अगर आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो, यहाँ पे एक्सेल शीट के ऊपर काम करो, तो आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए होगी, आपको प्रॉपर कीबोर्ड और माउस चाहिए होगा। आपको कम से कम 12 से 14 इंच की स्क्रीन चाहिए, जो कि यस, लैपटॉप में आपको आसानी से दिख सके। चीज़ें दिख सकें और डिटेल आपको दिख सके। यस, प्रेजेंटेशन में आपको डिटेल में बनाना पड़ता है, और फोन यस, सिर्फ बात थोड़े बहुत काम के लिए सही। काम के लिए सही होता फ़ोन है। आप कह सकते हो कि आपने प्रेजेंटेशन बनाया, लेकिन अगर आपका एन मौके पे कुछ चेंजेस करने तो उसके लिए ठीक है। उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरा एकदम स्क्रैच से बनाना है तो फिर उसके लिए हमारा एक लैपटॉप या डेस्कटॉप ही ज़्यादा डेस्कटॉप प्रिफरेबल रहेगा, हम लोग वही प्रेफर करेंगे कम से कम। और अगला जो पॉइंट आता है वो शायद मतलब बैटरी, जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि पोर्टेबल मशीन है, पोर्टेबल मशीन है, हाँ, वो सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर वो है, वो लैपटॉप की बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है जो उसको पावर देती जो है। कि उसको पोर्टेबल बना रही है। आप इतना जान लो कि एक ताकतवर लैपटॉप के साथ एक कमज़ोर बैटरी आपका साथ कभी नहीं निभा पाएगी। वो चीज़ है ना कि शेर के सामने शेर ही खड़ा हो सकता है, तो एक Yes. ताकतवर रैम वाला लैपटॉप, एक ताकतवर बैटरी वाला लैपटॉप भी होना चाहिए। एक ताकतवर लैपटॉप के साथ साथ एक ताकतवर बैटरी होनी चाहिए आपके पास, तभी उसका साथ निभा पाएगी। अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो भूल जाओ, वो आधे घंटे से ज़्यादा वो नहीं टिकने वाली है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर भी साइज के हिसाब से एक लिमिट सेट होती है कि आप इतनी एमएच की बैटरी आप लगा सकते हो, ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। तो कहने की आपके पास एक लिमिटेशन हो जाती है। अगर आप एक ताकतवर गेमिंग लैपटॉप ले भी लेते हो तो अब ये मान के चलो कि उसकी बैटरी लाइफ आधे घंटे से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। कोई फायदा नहीं है। आप अगर गेम खेलोगे, आपको सिर्फ गेम खेलने के लिए लेना है तो चलिए डेस्कटॉप ठीक ठाक है। यस, लेकिन अगर लेकिन मैं आपको बता दूं कि गेमिंग के साथ और भी काम करने हैं लैपटॉप पे, यस, तो मुझे नहीं लगता कि यस, क्योंकि कम से कम लंबे समय तक वो पावर तो आपको नहीं दे पाएगा, आपको चार्जिंग से लगा कर चलाना पड़ेगा। इन अदर केस अगर आप यही बात डेस्कटॉप के साथ देखो तो इसके साथ बैटरी का कोई सिस्टम ही नहीं है।
यस, वो उसकी हालांकि आप उसे कहीं ले तो नहीं आ सकते, हाँ। लेकिन आप बैठ के काम कर सकते हो। बैठ के काम कर सकते हैं, मतलब लाइट चली गई तो उसमें यूपीएस में भी कम से कम इतना टाइम वो देता है कि आप सेव कर लो। फाइल सेव करके कॉपी Yes. करके जो भी आपको करना है आप कर Yes. सकते हो और कंटिन्यूअसली आप काम कर सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत ये चीज़ Yes. हो सकती है कि डेस्कटॉप के साथ आपको एक जगह बैठ के करने की चीज़ होती है। हाँ, उसे कहीं जगह लेके टहल नहीं सकते पूरे घर में। कंफर्ट थोड़ा सा कम होता है डेस्कटॉप में, लेकिन कंफर्ट लैपटॉप लेकिन जो में प्रैक्टिकल यूजेज है वो हाँ। डेस्कटॉप में ज्यादा रहती है, अगर डेस्कटॉप हमारे में हिसाब ज़्यादा से अच्छे देखो। से हो सकते हैं, यस, लेकिन लैपटॉप में हमेशा डर रहता है कि यार कहीं बैटरी ना खत्म हो जाए। यस। और बता दूं कि ये जो गेमिंग लैपटॉप जैसे होते हैं ना बड़े बड़े, इन गेमिंग लैपटॉप में अब इतना जान लूं कि इनमें एक बहुत ताकतवर हार्डवेयर लगा होता है, बहुत ताकतवर प्रोसेसर और जीपीयू लगा होता है, जो कि आइडल होने पर भी पावर चूसेगा। जो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। यस, अगर आप कुछ नहीं कर रहा, आपने उसे लैपटॉप ऑन करके छोड़ दिया, तब भी वो आपकी अच्छी खासी पावर वो चूसेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो एक बहुत ताकतवर हार्डवेयर होता है उसमें। बहुत ताकतवर हार्डवेयर है कि ताकतवर चीज़ के लिए ताकतवर खाना भी खाना चाहिए। यस, अगर आप उसको ताकतवर इनपुट नहीं दोगे तो वो ताकतवर आउटपुट आपको कहाँ और से अगर देगा? आपको आपने एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप लिया जिसकी बैटरी ज़्यादा नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप उसे बैटरी पावर पर चलाओगे तो आपका जो सीपीयू है वो थ्रॉटल करना शुरू कर देगा। यस, मतलब वो अपनी स्पीड वो खुद ही कम कर लेगा ताकि बैटरी आपकी ज़्यादा चले। मतलब आपको पावरफुल गेमिंग लैपटॉप को भी अगर आप ले तो ये सोच के कि मैं चला लूंगा तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अगर आपको एक ताकतवर गेमिंग लैपटॉप की पूरी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको उसे चार्जिंग से कनेक्ट करके चलाना पड़ेगा, सही बात। ताकि उसको पूरी पावर और मिल पाए जितनी सीपीयू को रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है जितना। Yes, लेकिन मैं एक चीज़ और इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। जी। गेमिंग लैपटॉप इंडिया में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए से आते हैं। यस, और ज़्यादातर लोग गेमिंग लैपटॉप लेते नहीं हैं। जो नॉर्मल Yes. ऑफिस जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं उनको या स्टूडेंट होंगे उनको एक हाँ। पोर्टेबल मशीन चाहिए, तो एक स्लिम एंड लाइट वेट। स्लिम एंड लाइटवेट चाहिए तो लगभग वो 35 से 50 के बीच का ही लैपटॉप प्रेफर करते हैं और इंडिया में वो ज़्यादा Yes. बिकते हैं। गेमिंग Yes. लैपटॉप इंडिया में बहुत कम बिकते हैं। क्योंकि वही सीरीज बात है, इतना प्रीमियम वो रेंज हो जाती है। मतलब 1.5-2 लाख रुपए कोई खर्चा नहीं अब करना 1 लाख रुपए करके बंदा लैपटॉप के ऊपर खर्च करेगा तो आई थिंक मैकबुक ज्यादा प्रेफर किया जाए उसके ऊपर। चाहिए। वो ज़्यादा कह सकते हो कि एक ज्यादा प्रोफेशनल के लिए ज्यादा अच्छी चीज है वो। प्रोफेशनल भी अच्छे है, थोड़ा सा आपको एक ब्रांड नेम भी मिलता है। एक यस, एक बैटरी लाइफ भी बहुत और लंबी मिलती है। दूसरी बात है वो एक स्मार्ट चॉइस भी हो सकता है, उसकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी Yes. होती है। यस, और परफॉर्मेंस तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं उसमें। डेस्कटॉप के साथ एक फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए आपने एक रेगुलर यूज़ के लिए एक डेस्कटॉप लिया है, फिर आप उसको अपग्रेड करा के, अगर आपको गेमिंग का शौक है, हाँ, जैसे कि Yes. मैंने अपने डेस्कटॉप पे वाई सिटी खेला है, भाई साहब ने भी काफ़ी गेम खेले हैं। वाई सिटी हम लोग तो यस, हम लोग वाई सिटी खेलते हैं अभी भी। भले ही पुराना गेम हम लोग वाई सिटी खेलते रहेंगे। मैं बचपन से जीटी अपना, हाँ, हम लोग जीटी वाई सिटी के फैन है हम लोग। मैं बचपन से खेलता हूँ तो हाँ। हालांकि उसके लिए बहुत तगड़ा हार्डवेयर नहीं चाहिए क्योंकि बहुत नॉर्मल गेम है। हाँ, यस। अदर गेम अगर आप बैटमैन गॉथम जैसे सिटी ये- वगैरह खेलेंगे, बैटमैन आर्कम सिटी, हालांकि वो भी काफी पुराना गेम है, लेकिन लेटेस्ट में अगर आप देखें जैसे पबजी बहुत चल रहा है, पबजी चल रहा है, फ्री या फायर रेड एक आपका आता है रेड डेड रिडेम्पशन 2, वो भी काफी एक डिमांडिंग गेम है वो भी। हाँ, और एक कॉल ऑफ ड्यूटी भी वो काफी यस, अच्छा एक game है। विचर 3 वगैरह ये सब काफी हैवी डिमांडिंग गेम है, डिमांडिंग गेम है। तो आप डेस्कटॉप के साथ वो खेलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेफरेबल लगेगा, और ज्यादा अच्छे खासे परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। परफॉर्मेंस मिलेगी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम आती है, मुझे लगा कि जिसके लैपटॉप बहुत कम नंबर मिले वो हीटिंग। हाँ, क्योंकि डेस्कटॉप में क्या होता है कि कितना बड़ा सा कैबिनेट मिल रहा है, प्लस वो मेटल का है, मेटल का तो जितनी हीट उसमें जनरेट हो रही है वो बहुत आराम से उसको डिसिपेट कर पाएगा। जबकि लैपटॉप में क्या है कि मतलब भले आप जितने लैपटॉप आ रहे हैं उसके भले मेटल बॉडी दे दो, लेकिन उसका जो फैन जो इतनी सा उसकी जगह क्या बिल्कुल हीट वो बहुत कम हीट निकाल पाता है, वो हीट बहुत कम निकाल पाता है और इसी वजह से कभी ज्यादातर हीट उसके अंदर ही इकट्ठे होकर रह जाती है। कभी कभी ये होता है कि लैपटॉप सिर्फ ओवर हीटिंग की वजह से बैटरी उसकी ड्रेन होने लगती है। यस, क्या परफॉर्मेंस लैपटॉप खराब ही हो जाता है इनफैक्ट खराब, और खासकर गर्मियों में, क्योंकि इंडिया में गर्मियाँ बहुत ज्यादा पड़ती हैं, नॉर्थ इंडिया की गर्मी काफी भयानक होती है काफी इधर, भयानक होती है यहाँ और पे। साउथ की भी बहुत भयानक होती है। यहाँ तो नॉर्मल डे में टेम्परेचर 45-46 के आसपास होता है। यस, तो हीटिंग की प्रॉब्लम लैपटॉप में बहुत देखी जाती है, और डेस्कटॉप में अगर हीटिंग होती भी है तो संभाल लेना, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी जगह होती है और वो मेटल से बना हुआ, तो आराम से सारी हीट वो डिसिपेट कर पाएगा। पीछे का जो आपकी सीपीयू का पीछे का हिस्सा होता है वो लगभग पूरा खाली होता है, वहाँ पे कोई अदर चीज। और चाहे तो बड़ा फैन लगा दो, इवन आपके पास डेस्कटॉप में चॉइस है कैबिनेट में कि आप 3 फैन लगा दो, 4 फैन लगा दो, जितने हीटिंग का नामो निशान तक ना आ रहा है, तो लैपटॉप में आपके पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। लेकिन 3-4 फैन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपका काम वैसा नहीं है, जैसे आप म्यूजिक प्रोडक्शन का काम कर रहे हाँ, हो, तो वहाँ आपको 2-3 फैन की जरूरत, 3-4 फैन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या Yes. कोई ऐसा काम कर रहे हो, मतलब कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आप बनाते हो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो उसके लिए जहाँ आपको ऐसा काम करो जिसके लिए आपके ऊपर सीपीयू के ऊपर टेक्सिंग वाला काम है, आपको सीपीयू की डिमांड है, तो वहाँ आप लगा सकते हो लंबे चौड़े फैन। लेकिन अगर आपको सिर्फ MS वर्ड खोलना है, फायरफॉक्स खोलना है, तो उसके लिए एक फैन ही काफी है। नॉर्मल यूज के लिए जो पावर सप्लाई वाला फैन आता है वही काफी होता है। यस, पावर सप्लाई, हाँ, मतलब पावर सप्लाई के अंदर जो लगा रहता है, या फिर एक जो सीपीयू के ऊपर जो डिफॉल्ट फैन होता है सीपीयू के साथ आता है, वही काफी है। हाँ, वही काफी है।
तो बस दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा कंपैरिजन। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।